नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी का सबसे पहले तो स्वागत है इस वीडियो में आने के लिए। दोस्तों, दुनिया भर के किसी भी स्थान, किसी भी एरिया, किसी भी गली मोहल्ले चौराहे एवं किसी भी कॉलोनी, किसी भी सिटी या किसी भी शहर से या किसी भी गांव से या किसी भी राज्य से, स्पेशली भारत देश से या फिर दुनिया के किसी भी एरिया से अगर आप देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो आप सभी लोगों का सबसे पहले तो इस वीडियो में आने के लिए स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा खास है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, मैप्स ऑफ इंडिया.com नाम की एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर यह बताया गया है कि स्पेशली उत्तर प्रदेश के सारे ज़िले, जितने भी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश राज्य में करेंटली अभी 2024 में है, उन सभी के हम इस वीडियो में नाम जानेंगे और ये भी जानेंगे, उसकी फ़ोटो भी देखेंगे। मतलब हम उस ज़िले के अंदर जो भी प्रसिद्ध जगह है उसकी इमेज भी देखेंगे। तो आप समझिए कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी हो जाएगी इस वीडियो में। यूपी स्टेट के पूरे जितने भी ज़िले हैं उनके नाम जानना, साथ ही साथ उन एरियाओं के, उन ज़िलों के नाम के साथ साथ आपको ये बताना है कि उस ज़िले की फ़ोटो कैसी दिखती है, मतलब उस ज़िले में वो उसकी इमेज कैसी दिखती है। उस ज़िले की कुछ खास जगहें हैं, उनकी एक एक इमेज आपको भी, वो भी मैं दिखाऊंगा। यानी कि वीडियो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। खासकर ये तो यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, अगर आप यूपी स्टेट का पीसीएस दोगे तो वहाँ ज़रूर आपको काम आएगा स्पेशली। और अगर आप यूपी स्टेट की अगर छोड़ दें हम बात, यहाँ पर यूपी स्टेट का पीसीएस हम नहीं मानते हैं, हम ये मान लेते हैं कि अगर आप ऑल इंडिया में यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विस देते हैं, या फिर आप 10th 12th या ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं, या सोशल स्टडीज़ पढ़ते हैं, या फिर आप जनरल नॉलेज भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी आपको ये काम आएगा। और एक जनरल नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए इंडिया देश के, यूपी स्टेट की। और एक अलग से मैं एक वीडियो पूरा सीरीज दूंगा जिसके अंदर मैं हर देश के, हर राज्यों की लिस्ट आपको दूंगा। फिर उसके अलावा हर राज्य के अलग अलग शहर जितने भी हैं उसकी लिस्ट, अलग अलग जिले, जैसे कि भारत देश में जिले से कहते हैं कि भारत देश के अंदर राज्यों में जिलों से डिवीज़न है। इसी तरीके से दूसरे देशों में भी जो राज्य हैं उनके अंदर जो शहर होंगे उसको हम कवर करेंगे अलग अलग वीडियो में। मतलब हमारी वीडियो धीरे धीरे इंटरेस्टिंग पे इंटरेस्टिंग होती जाएंगी। मैंने तो आपसे मांगे थे टॉपिक, बहुत सारे मांगे, बट आप लोगों ने दिए नहीं। आपसे काफ़ी बार मैंने बोला कि अपने सजेशंस दीजिए, अपने टॉपिक्स दीजिए, नए नए टॉपिक्स दीजिए, एक्सप्लोर करें और जल्दी जल्दी समझे चीज़ों को, बट आपके तरफ से कोई भी रिप्लाई इन चीज़ों को लेकर नहीं आया है। डिसलाइक तो आप करते कर देते हो, कमेंट में भी आप ऐसा कुछ लिख देते हो, बहुत कुछ ऐसा जो कि आपको नहीं लिखना चाहिए। अब वो आप लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी वीडियोस में, काफ़ी यूट्यूबर्स की वीडियोस में आते हैं ऐसे कमेंट, ऐसे लाइक तो आते ही हैं, डिसलाइक भी आते हैं, और काफ़ी ऐसे कमेंट भी आते हैं जो कि लोगों को अच्छे, मतलब जिनकी वीडियोस होती हैं स्पेशली उनको अच्छे नहीं लगते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपके लिए वीडियो लाई जाती है डिटेल्स निकाल कर, और फिर भी आप अगर ऐसे कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको नहीं करना चाहिए। बाकी आपके ऊपर रहेगा। मैं इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के सारे ज़िले आपको बताऊंगा। स्पेशली ये मैप्स ऑफ इंडिया.com नाम की वेबसाइट है। इसके अलावा यूपी स्टेट गवर्नमेंट का जो यहाँ पर स्टेट पोर्टल बनाया गया, उसके ऊपर से भी मैं आपको जानकारी दूंगा। मतलब आपके लिए काफ़ी काम की जानकारी तो होगी, इंपॉर्टेंट होगी, तो आप समझ लेना आपके लिए बहुत काम आएगी ये जानकारी। ठीक है। हालांकि भारत देश का यूपी स्टेट काफ़ी बड़ा एरिया है, बड़ा राज्य है, इसी वजह से मैं उसी स्टेट की बारी ज़िले के नाम आपके साथ वीडियो में लाया हूँ। लाने को मैं महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब के आपके साथ दूंगा, एक एक वीडियो में अलग अलग दूंगा, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है। फिर लोग कहते हैं कि आप एक वीडियो में सारे ज़िले कवर करोगे, तो आपको पता है कि ज़िले की संख्या काफ़ी ज़्यादा है पूरे भारत देश में, तो फिर वो वीडियो भी लंबा होगा, ऊपर से एक वीडियो में हम नहीं कर पाएंगे, फिर उसको हम पार्ट 1 2 3 कर देंगे, तो फिर आपको परेशानियाँ आ सकती हैं। ठीक है। आप इस ये ऐसी वेबसाइट है दोस्तों, .com लिखा है, मतलब ये वर्ल्ड लेवल इंडियाज नंबर 1 मैप साइट है। मतलब आप इस वेबसाइट से हर एरिया का, पूरे भारत देश के जिस भी एरिया का मैप देखना हो इस वेबसाइट से देख सकते हैं। ये वेबसाइट आपके काम आएगी। ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट यूपी स्टेट के सारे ज़िले बताने वाला हूँ। ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, मोर पर आप टिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारे ज़िलों के नाम दिखेंगे, और एक एक ज़िले का मैप भी यहाँ पर आपको दिख जाता है। तो मतलब आप अपने ज़िले का पूरा मैप देखकर एक एक एरिया को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं कि आपका जिला कैसा दिख रहा है, जिले में कौन कौन से एरिया है, आप डायरेक्ट मैप से समझ सकते हैं। फिर आसानी से जब आप कहीं भी जाएंगे आएंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी, समझ रहे हैं। इस तरीके से उत्तर प्रदेश का लोकेशन मैप है, फिजिकल मैप है, लैट लॉन्ग मैप है, आउटलाइन मैप, रीजन मैप। आप सोचिए ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि दुनिया भर के, खासकर भारत देश की स्पेशली बात करूं तो भारत देश के हर एरिया का मैप आप लोगों को हर तरीके से दिखा देगी। जिले का मैप अलग दिखाएगी, गांव का अलग दिखाएगी, शहर का अलग दिखा देगी, और स्पेशली अगर आप बात करें स्टेट्स की तो भी वो दिखाएगी, लोकेशन मैप भी दिखाएगी, फिजिकल मैप, आउटलाइन मैप, और तरह तरह के मैप। यानी वेबसाइट बहुत काम की है, इसको आपको ज़रूर
अपने पास विजिट तो करना ही चाहिए। हालांकि इनका कोई अगर ऐप वगैरह हो तो वो डाउनलोड कर लेना। मैप का एक ऐप अपने 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 मोबाइल वगैरह में रखा करें, जिससे कि मोबाइल में या अपने जो भी आप स्मार्टफोन वगैरह यूज़ करते हैं उसमें ज़रूर रखें एक मैप का एक एप्लीकेशन। तो आपको दुनिया भर के सारे मैप वहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर रहेगी। आप देखिए, मैं एक एक ज़िले का मैप यहाँ नहीं कवर करूँगा, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत एक रीज़न स्पेसिफिक टॉपिक हो जाएगा कि आप आगरा ज़िले को कवर करने बैठेंगे तो आगरा ज़िले में बहुत सारे एरिया होंगे। तो एक तो एरिया बड़ा है ना। अब ज़िले को कवर करने बैठ जाए अंदर ही अंदर की भाई कौन कौन से गली मोहल्ले इलाके हैं, तो वो आपस में ही आप मान के चलिए कि फिर वो वीडियो भी बड़ा हो जाएगा और एक एक ज़िले के मैप को समझना भी मुश्किल है। अगर आप कहेंगे तो मैं ज़िले के ऊपर भी वीडियो कर दूंगा, ठीक है। जिस भी ज़िले का आप कहोगे मैं कर दूंगा। अभी आप ये समझिए, लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। ज़िलों के अंदर एक हेडक्वार्टर बने होते हैं सरकारी द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के हेडक्वार्टर्स होते हैं, वो भी आप समझ सकते हैं। पॉपुलेशन आप समझ सकते हैं किस जिले की क्या पॉपुलेशन है, 2011 डिटेल्स हैं ये सारी। ग्रोथ आप समझ सकते हैं, सेक्स रेशो और लिटरेसी, वहाँ के लोग कितने पढ़े हैं, मतलब अगर वहाँ 100 लोग रहते हैं तो कितने लोग पढ़े हैं, उस तरीके से आप लगा सकते हैं। यानी कि हर 100 लोगों में 70 से 71 लोग वहाँ पे पढ़े हुए हैं। आगरा में, अलीगढ़ में 67 लोग ही पढ़े लिखे हैं। यहाँ पर कारण साफ साफ ये होगा, लैक ऑफ सोर्सेज होंगे, रिसोर्सेज होंगे वहाँ पर, ज़्यादा वो सारी चीज़ें नहीं होंगी जिससे वो लोग पढ़ सके। एरिया भी आपको बताऊंगा कि उस जिले का एरिया कितने किलोमीटर वर्ग का है। डेंसिटी बताऊंगा, डेंसिटी ये होता है कि हर किलोमीटर पर किलोमीटर, मतलब डेंसिटी ये होता है कि पूरे एरिया में पर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, वो उसका डेंसिटी होता है। डेंसिटी निकालने के लिए आपको सिंपल करना होता है कि आपको टोटल पॉपुलेशन को टोटल किलोमीटर एरिया से डिवाइड मारना होता है, तो आपको डेंसिटी मिल जाता है। सपोज आगरा अगर 4000 किलोमीटर का आगरा है, तो आप लोगों को डायरेक्ट आगरा की जो एरिया है 4000 किलोमीटर है, पॉपुलेशन डिवाइड बाय एरिया को आप करेंगे तो पॉपुलेशन डिवाइड बाय एरिया इक्वल्स टू डेंसिटी आपको मिल जाएगा। मतलब आप ये समझिए कि पूरे आगरा में पर किलोमीटर पर 1000 से 11,000 भर लोग रहते हैं। 1000 से 1100 लोग के करीब रहते हैं आगरा जिले उत्तर प्रदेश में, आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डिटेल सारी आपके सामने स्क्रीन पर है। ये लिस्ट अपडेटेड ऑन, ये देखिए ये 2014 में अपडेट कर दी गई है ये लिस्ट। तो ये भी बहुत पुरानी हो गई हमारे हिसाब से, तो इसीलिए हम दूसरी वेबसाइट पर आपको दिखाएंगे। नोएडा की होटल्स की लिस्ट इन्होंने डाल दी, आगरा में कौन कौन से होटल्स हैं, यूटिलिटीज़ की इन्होंने बता दी, फ्लाइट स्केड्यूल वगैरह। तो वेबसाइट तो काफ़ी काम की है, बहुत सारी चीज़ें बता रही है। उत्तर प्रदेश की सारी यूनिवर्सिटी इन्होंने लिस्ट कर दी यहाँ पर, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें ये वेबसाइट बता रही है, लेकिन हमारा काम इस वीडियो में यही समझना है कि उत्तर प्रदेश राज्य के सारे जिलों के नाम प्लस उनकी इमेजेस आपको समझा दे, तो वही आपके काम का बहुत हो जाएगा। बाकी आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको दिख जाएगा। आप देखिए स्टेट आप उत्तर प्रदेश ही नहीं, महाराष्ट्र, राजस्थान, कहीं का भी आप किसी भी राज्य का पूरा मैप देख सकते हैं, जिलों के नाम समझ सकते हैं, ठीक है। मैप्स आपको पॉलिटिकल, फिजिकल, आउटलाइन, तरह तरीके के, रेलवे, रोड, ये सब मैप। अभी रेलवे मैप आप कहोगे हम तो रेलवे में है नहीं तो हम क्यों जाने। बेसिकली रेलवे मैप आप अगर रेलवे में है तो जानना जरूरी नहीं है, आप रेलवे से कहीं आ जा रहे हैं तो भी आपके लिए काम का रहेगा, ठीक है। बाकी लोग तो आजकल ऐसा करते हैं, कहीं आ जा रहे होते हैं तो डायरेक्ट डिटेल्स निकालते हैं और काम अपना कर देते हैं। मतलब वो लोग पूरा उसको स्टडी नहीं करते हैं, हालांकि आप स्टडी करेंगे तो आपके आगे भी काम लगेगा, ठीक है। सिटीज़ ऑफ इंडिया आप देखोगे, सिटीज़ आपको दी जाएंगी, दिल्ली की सारे शहर आपको बताए जाएंगे। ये सारे शहर ये सब आप देख सकते हैं। इंडिया ट्रैवल में आप काफ़ी सारी चीज़ें जान सकते हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से समझ सकते हो। मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ यही बताऊँगा, पूरे के पूरे यूपी स्टेट के सारे ज़िलों के नाम इस वीडियो में कवर करूँगा विद इमेज, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जिलों का, ये पूरा यूपी स्टेट जिले का मैप है। मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी एरिया लिखा है, सहारनपुर है एक जगह, वहाँ पर बिजनौर है और मुजफ्फरनगर है। शामली एरिया है वहाँ पर राज्य में, पीलीभीत है, बरेली है, साथ ही साथ लखीमपुर खेरी, लखीमपुर एक एरिया है वहाँ पर, सीतापुर एरिया है, हरदोई एरिया वहीं पर है। उसके अलावा आपका जो है बाराबंकी है, गोंडा है, फैज़ाबाद है, बस्ती है, और आप देखिए उन्नाव और औरैया और इटावा और आगरा और फिरोजाबाद, मथुरा जैसे, हाथरस जैसे एरिया, अलीगढ़ जैसे एरिया, फतेहपुर और यहाँ पर चित्रकूट और देवरिया और बलिया और गाजीपुर जैसे एरिया, वाराणसी जैसे एरिया, सारे के सारे यूपी स्टेट में। अगर आप ये सब जानने क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप जब अपने यूपीएससी सीएससी की तैयारी करते हैं या फिर जनरल नॉलेज के लिए करते हैं, मैप वाइज आप एरिया को जानते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। तो आप इस मैप से देख के समझ सकते हैं, ये मैप मैंने डायरेक्ट वीडियो के नीचे दे दिया है, उसको देखकर समझ सकते हैं आप। और यही नहीं, आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, जिधर का भी चाहो वहाँ तक का पूरा पूरा मैप देख सकते हो, अपने एक एक ज़िले का मैप भी देख सकते हो, ठीक है।
चलिए हम आपके सामने डायरेक्ट रखते हैं यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश का पोर्टल वेबसाइट आपके सामने रख दिया है, पूरा जिला और डिविजन्स। आप देखिए डिविजन्स अलग होते हैं और जिले अलग होते हैं। राज्य यहाँ पर भारत देश के राज्य डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न के तरीके से अलग है। तो मैं आपको यूपी स्टेट का डिस्ट्रिक्ट आपको बता रहा हूँ सारे, और डिविजन्स की हम बात इधर शायद नहीं करने वाले हैं, इतना आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ज़िले की बात करेंगे तो टोटल आपको पता होना चाहिए कि आपके जो राज्य है यूपी है, यूपी स्टेट जो है आप लोगों का, वहाँ पर टोटल जिलों की संख्या आपको पता होनी चाहिए 75 है, यानी उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। वहीं आप देखोगे, आप अगर दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली में टोटल सिर्फ 7 जिले हैं। वो टोटल आप अगर देखते हैं इस तरीके से, न्यू दिल्ली, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, और इस तरीके से पूरा करके वो 7 तरीकों में बटा हुआ है। 7 ही जिले हैं वहाँ पर, 7 जिले हैं। या एक्चुअल में कितने जिले हैं आप देख सकते हैं, दिल्ली के, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, कर्नाटका, केरला, सबके आप लोग अपने अपने जिले देख सकते हैं टोटल वहाँ कितने हैं। लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो 75 जिले हैं वहाँ पर यूपी स्टेट में। 75 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन द यूपी स्टेट। तो वही मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये वाली लिस्ट इन्होंने अपडेट कर दी थी 2020 को, इन्होंने लास्ट इसमें अपडेट किया है, मतलब 2020 से अब तक उतने ही जिले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले जिले का नाम हम ABCD के तरीके से जाएंगे। ए से जिसका नाम पहले आएगा हम उसको जो उस जिले का नाम पहले जानेंगे, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E, इस तरीके से जितने भी जिले आते जाएंगे यूपी स्टेट के, सबके नाम जानेंगे, प्लस वहाँ की प्रसिद्ध जगह की एक फ़ोटो भी हम देखेंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। आप उस एरिया को पहचानने के लिए उस बिल्डिंग को देख सकते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा ये एरिया का नाम ये होगा, इस एरिया में ये बिल्डिंग आती है, आपको क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए आगरा में ताजमहल नाम की एक जगह है, एक चीज़ है ताजमहल, वो आपको सीरियस क्लियर उससे पता लग जाता है लोगों को ये आगरा एरिया है, मतलब लोग उसको देख के समझते हैं कि ये आगरा है। तो पहला जिला हमारा यूपी स्टेट का आगरा हो गया है। दूसरा हमारा अलीगढ़। ABCD से जा रहा हूँ मैं, ये ऐसा नहीं कि पहले जिला बना फिर दूसरा फिर बाद में बना, इस तरीके से नहीं है। जो जिला पहले आ रहा है ABCD के हिसाब से, मैं उसको पहले आपको बता रहा हूँ। तो पूरे के पूरे 75 जिले दिखा रहा हूँ, साथ ही साथ उसकी फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ। तो पहला आपका आगरा है, ताजमहल की फ़ोटो आपको दिख गई। अलीगढ़ है, वहाँ पर एक मस्जिद है अलीगढ़ में, वो आपको दिखाई गई है। यहाँ पर आप देखते हो दोस्तों, ये अम्बेडकर नगर में यहाँ पीछे एक बिल्डिंग सी दिख रही है आप लोगों को, ये वहाँ अम्बेडकर नगर जिले की है। चौथा हमारे पास है अमेठी। अमेठी एक ज़िला है वहाँ पर, और अमरोहा एक ज़िला है, वहाँ पर आपको ये शिवलिंग दिख रही है, आई थिंक ये शिवलिंग है। 5वें नंबर पर औरैया, 6ठे नंबर पर ये एक मंदिर है, और अयोध्या में ये मंदिर आपको दिख रहा होगा। आजमगढ़ में ये आपको एरिया दिख रहा होगा पीछे, ये एक कॉलेज है आप लोगों का, कोई नेशनल कॉलेज है आप लोगों का, वो आजमगढ़ की, जिसकी फ़ोटो यहाँ दिख रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि यही अकेला कॉलेज है इस ज़िले में, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर अगर आप बड़ी बड़ी वहाँ पर अगर इंडस्ट्री या फैक्ट्री या बिल्डिंग वगैरह देखेंगे, या कोई ऐसी एरिया देखेंगे पूरे ज़िले में जो आपको प्रसिद्ध बताया गया हो, तो उसमें से आजमगढ़ में ये एक कॉलेज है, नेशनल कॉलेज, जिसकी फ़ोटो पीछे आपको दिख रही है। तो इस तरीके से हमने 8 ज़िले जान लिए। इसी तरीके से हम पूरे 75 जानेंगे। 9वें ज़िले का नाम है बागपत। बागपत जिला भी यूपी स्टेट में है। 10वां जिला हमारा यहाँ पर है बहराइच। बहराइच, ठीक है जी, बहराइच 10th नंबर पर है। 11th पर बलिया है, और 12th पर बलरामपुर है। बलरामपुर 12वें पर है, ठीक है। आजमगढ़, आपने आजमगढ़ तक समझ लिया। उसके आगे आपको बता दूं, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर और बांदा। बांदा 13 नंबर पर है। बाराबंकी 12वें नंबर पर है। इसी तरीके से इसकी फ़ोटो आप समझ सकते हैं, जो भी आपको पीछे फ़ोटो दिख रही है, ठीक है। अब बरेली जो है वो 13, बरेली जो है वो आपका वो 15वें नंबर पर है। आप देखिए ये आपके 444 यानी 12 यहाँ हो गए। बरेली 15वें नंबर पर। बस्ती, बस्ती नाम का एक ज़िला है आप लोगों का वहीं यूपी स्टेट में। इसके बाद आपका आ जाता है भदोई। भदोई नाम का एक ज़िला है आप लोगों का, भदोई, ये वहाँ पर यूपी स्टेट में है। तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आप इस तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 17वां नंबर है भदोई। 18 बिजनौर, 18वें पर बिजनौर है। बिजनौर में आपको ये एरिया दिख रहा होगा, ये एरिया प्रसिद्ध होगा वहाँ पर, इसीलिए उसकी फ़ोटो आपको दिख रही है। और 19 पर बदायूं है, और 20 पर आप लोगों का बुलंदशहर है,
और इस तरीके से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो फोटो आप देखकर समझ ले किस चीज़ की फ़ोटो है। मैं डायरेक्ट अब नाम लेता चलूँगा क्योंकि हमारे पास वीडियो लंबा हो सकता है, तो हम डायरेक्ट नाम लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फ़ोटो से आप समझ सकते हैं कि वो फ़ोटो क्या है। अब मैं क्या है ना, कुछ चीज़ों की फ़ोटो के नाम मैं जानता था, मैं आपको बता सका हूँ। जैसे मस्जिद वहाँ पर आपको दिखाई, सेम मंदिर दिखाया, कि कोई एक कॉलेज दिखा दिया, तो जिसकी मेरे को पता था मैंने आपको उसकी फ़ोटो के साथ बता दिया है। बाकियों के मैं नाम लेते हुए आगे बढ़ूँगा। 21वें नंबर पर चंदौली है, 22 पर चित्रकूट है, 23 पर देवरिया है, और 24 पर एटाह नाम का जिला है, और 25वें नंबर पर इटावा। एटाह अलग है और इटावा अलग है, ठीक है। तो आप 25 तक तो आ गए, इटावा तक। फरुखाबाद आप लोगों का जो है 26वें पर है, फतेहपुर 27 पर है, फिरोजाबाद 28 पर है, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ पर आपको मंदिर ही प्रसिद्ध दिखेंगे। यूपी स्टेट में ज़्यादातर मंदिर वगैरह है, मस्जिद है, मंदिर हैं, या फिर कुछ नदियाँ वगैरह हैं, या फिर आप लोग इस तरीके का वहाँ पर एनवायरनमेंट इस तरीके का दिखेगा, इस तरीके का माहौल पूरे स्टेट भर में आपको ज़्यादातर दिखेगा, ठीक है। तो हम लास्ट यहाँ पर आ गए थे फतेहपुर। फतेहपुर 27वें पर था, 28 पर फिरोजाबाद है यहाँ पर। आप देखेंगे दोस्तों, ये देखिए 28 पर फिरोजाबाद है, और फिर 28 के बाद 29 पर हम आपको बता दें गौतम बुद्ध नगर है। आपको बता दूं दोस्तों, आपके यूपी स्टेट में जिलों से ज़्यादा आप लोगों की लोकसभा सीट है। आपको बता दूं यूपी स्टेट में आपके जो जिले हैं वो तो 75 हैं। आपके पूरे राज्य भर में जिले तो 75 है, लेकिन आप लोगों के जो वहाँ से एमपी वगैरह बनते हैं ना, आपके पूरे राज्य भर से जो एमपी होते हैं वो वहाँ पर 80 हैं, 80 हैं। यानी कि आप लोगों की लोकसभा सीट वहाँ पर 80 है। हालांकि आपके जिलों की संख्या वहाँ पर सिर्फ 75 है। तो आपके जिलों से ज़्यादा आपके एमपी हैं, इसका मतलब यह है कि आपके 2-3 जिलों से मिलकर 4-5 वहाँ पर एमपी होंगे, ये आप समझ सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके जिले तो 75 हैं, लेकिन आपके पूरे राज्य को जो एमपी और एमएलए वगैरह संभालते हैं, उसमें से जो एमपी हैं, ठीक है, और जो मिनिस्टर में मिनिस्टर वगैरह होते हैं, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ खासकर। तो आप ये देखिए, जो आप लोगों के यहाँ पर आपको दिखेगा, तो 75 जिलों में वो 80 एमपी हैं, बाकी आप लोगों के यूपी स्टेट गवर्नमेंट में एमएलए वगैरह होंगे, ठीक है। तो आप इतना समझिए। 28 के बाद 29वें नंबर पर गौतम बुद्ध नगर है, 30 नंबर पर गाजियाबाद है, 31 पर गाजीपुर, 32 पर गोंडा है, ठीक है, 32 नंबर पर गोंडा, और 33 पर गोरखपुर, 34 पर हमीरपुर, 35 पर हापुड़, और 36 पर हरदोई, ये जिले हैं, ठीक है। 36 तक हम आ चुके हैं। हाथरस 37 है, 38 पर जलाउन है, जलाउन जो है वो आपका 38 पर है। 36 यहाँ हो गया, 38, 39 पर जौनपुर, और 40 नंबर पर झांसी है, ठीक है। झांसी एरिया है, ठीक है, ये आपका दिख सकता है। आप देखोगे दोस्तों, ये एरिया बिल्कुल ऐसे दिख रहा है जैसे जहाँ पर एक तरीके के मॉन्यूमेंट वगैरह रहे, एक तरीके के यहाँ पर एम्पायर वगैरह रहे हों, तो उन्होंने विरासत में उनके मतलब जो उनके एम्पायर के समय पर जो सब बना सके वो, तो उन्होंने बनाए, तो वही सब आपको इधर पूरा दिख रहा है, ठीक है। झांसी आपका 40 नंबर पर है, कन्नौज आपका 41, कानपुर देहात आप लोगों का एक एरिया है, वहाँ पर कानपुर नगर अलग है, कानपुर देहात अलग जिला है। देहात आपको बता दूं, कानपुर देहात जो है ना वो 42 पर आता है, कानपुर नगर 43 पर है, कासगंज 44 पर है, 45 पर आप लोगों का कौशाम्बी है, 46 पर खुशीनगर है, 47 पर आप लोगों का लखीमपुर खेरी है, और 48 पर ललितपुर है। ललितपुर 48 नंबर पर है। अब ये 48 नंबर पर ये मतलब नहीं है कि ललितपुर 48वें नंबर पर वहाँ बना जिला। 48वें नंबर पर ये अल्फ़ाबेटिकली है, ABCD से आप आते हो तो 48वें नंबर पर ये है। लखनऊ 49 पर है, महाराजगंज 50, और महोबा 51, मणिपुरी मणिपुरी वहाँ पर जिला है, ठीक है। तो ये 54 पर रहेगा। 48 यहाँ हो गया था ना, तो 52 पर है ये, ठीक है। मणिपुर मणिपुरी 52 पर है ये। आगे बढ़ता हूँ, मथुरा 53 पर है। मथुरा की वहाँ पर आपको प्रसिद्ध जगह यहाँ दिख रही है पीछे। 53, 54 पर माऊ, और 56 पर 55 पर मेरठ है। 52 यहाँ हुआ, 53, 54, 55 पर मेरठ, और 56 पर मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर नाम से आपने एक मूवी वगैरह देखी होगी, एक मिर्ज़ापुर नाम से आपने मूवी देखी होगी। मिर्ज़ापुर नाम से एक मूवी आई थी, आपने देखी हो तो ठीक है, वो यहीं इसी एरिया पर बेस्ड थी। ये यूपी स्टेट का एक एरिया है मिर्ज़ापुर, इसी के बेस पर वो मूवी जो फिल्म थी आप लोगों की, वो आपने इसी एरिया के बेस पर देखी होगी। ये सब इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, आपको साथ साथ याद रहे कि हम किस किस कौन सी चीज़ किस चीज़ से रिलेट कर रही है, तो इसकी बात आप समझ पाए। लखनऊ आपको
आपको दिख सकता है लखनऊ का है, ये आई थिंक लखनऊ का, मेरे को पता नहीं ये क्या चीज़ है, आप ध्यान से देख सकते हैं इस चीज़ को। इस तरीके से आप देखोगे तो 56 पर मिर्ज़ापुर है, और 57 पर मुरादाबाद 57 पर है, 58 पर मुजफ्फरनगर है, 58 पर पीलीभीत 59 पर, और 60 पर जो है आप लोगों का प्रतापगढ़ 60वें नंबर पर। ठीक है, अभी इसी तरीके से हम देखेंगे, आप 15 और देखेंगे अभी। प्रयागराज 61 पर है, रायबरेली जो आप जानते हो, रायबरेली वहाँ का एक ज़िला है, तो रायबरेली वहाँ पर 62 नंबर पर, रामपुर एक ज़िला है वहाँ पर 63 पर, और सहारनपुर, सहारनपुर आपको बता दूँ 64 पर। सहारनपुर के बाद, ठीक है, सहारनपुर के बाद मैं आपको बता देता हूँ संभल जो है 65, संत कबीर नगर 66, और शाहजहांपुर 67 पर, और 68 पर शामली है, ये 68 आप देख सकते हैं, 68 पर यहाँ पर ये शामली हो गया 68 पर। और सरस्वती, सरस्वती नाम का एक ज़िला, ये आप लोगों को दिखेगा यहाँ पर 65 पर है, ये 69 पर है, ये 69, हाँ ये 69 पर है दोस्तों, क्योंकि आप यहाँ समझते हैं ये हम 64 तक यहाँ कर गए थे, और ये 68 पर शामली था, शामली 68 पर है, और सरस्वती 69 पर। सिद्धार्थ नगर जो है आप लोगों का 70 पर है, 70 नंबर पर सिद्धार्थ नगर जिला आप लोगों का यूपी स्टेट का 70वें नंबर पर। सीतापुर 71 पर, और सोनभद्रा आप लोगों का 72 पर है। ठीक है, यहाँ पर हमारा 68 हुआ, और यहाँ पर 72, सोनभद्रा 72वें नंबर पर। और सोनभद्रा के बाद मैं बात कर लूँ तो सुल्तानपुर जो आप लोगों का है, वो आप लोगों का है 73 नंबर पर है। उन्नाव नाम का एक जगह है, उन्नाव आपको बता दूं परीक्षा व्याख्या केंद्र वहाँ पर है, उन्नाव नाम के ज़िले में यूपी स्टेट में, तो ये 74 पर आ जाता है। और लास्ट आपका वाराणसी है, आप अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर तक जाते हो तो आपको पता लगेगा यूपी स्टेट में जो वी नाम से एक ज़िला है वो वाराणसी ही है सिर्फ यूपी स्टेट में। उसके बाद वी के बाद कोई वहाँ पर उसके आगे के कोई लेटर का ABCD का ज़िले का नाम उधर नहीं है। तो आप सिंपल समझिए कि 75 ज़िले आपके यूपी स्टेट में, लास्ट वाराणसी आपको मैंने बता दिया। ये जिलों के नाम मैंने जितने भी आपको बताए, ये आपको अल्फ़ाबेटिकली बताए हैं A to Z के हिसाब से। अभी आपको ये भी बता देता हूँ किस जिले का डिवीज़न, मतलब ये हो जाता है किस डिवीज़न का या किस जिले का। आप देखिए डिवीज़न अलग होता है, जिला अलग होता है, ठीक है भाई। आप समझिए हर एक डिवीज़न में जिलों की संख्या 3-4 होती है, मतलब हर एक डिवीज़न में ज़िले ज़्यादा होते हैं। जैसे आगरा नाम का जो है ना, वो आगरे को आप ज़िले तो कह रहे हो, लेकिन आगरा डिवीज़न में आपके 4 ज़िले आते हैं, ये चारों ज़िले हैं। इसी तरीके से अलीगढ़ आप देखोगे डिवीज़न तो उसके भी आपको 4 ज़िले दिख जाएंगे। अयोध्या में भी आपको दिख जाएंगे इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स ज़िले दिख जाएंगे, ठीक है। साथ साथ आप ये भी देख सकते हो किस डिवीज़न का हेड क्वार्टर किधर है, स्टेट गवर्नमेंट हेड क्वार्टर आप यहाँ से समझ सकते हैं, वो भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखोगे तो आप लोगों का यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर देवी पतन वाले जिले डिवीज़न के होंगे, उनका हेड क्वार्टर गोंडा में है, और उनके ज़िले बहराइच, बलरामपुर और गोंडा और सरस्वती नाम के ज़िले उनके डिवीज़न में आते हैं। इसी तरीके से झांसी, कानपुर, लखनऊ और मेरठ और मिर्ज़ापुर और मुरादाबाद वालों का जो हेड क्वार्टर है वो उन्हीं के एरिया में आपको दिख जाएगा, वो इनका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप पूरी लिस्ट समझते हैं तो आपको समझ ये आएगा कि यहाँ पर ये पूरी लिस्ट आपके हर डिवीज़न की दी है, साथ साथ हेड क्वार्टर और उस डिवीज़न के पूरे जिलों की लिस्ट दे रखी है, ठीक है। तो आपके यूपी स्टेट में 18 डिवीज़न है, जिले 75 हैं, और हेड क्वार्टर भी 18 ही हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। आपको सही लगी हो वीडियो, सब्सक्राइब वगैरह करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ ये भी बताते रहें नए टॉपिक जो भी आपको चाहिए हो। और जल्द ही आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।